नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीरो से हीरो का पार्ट रहेगा अपना कौन सा 18 रहेगा। ठीक है, इसमें आपको आज मैं बता रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग विधि। याद रखना है ये मेथड आपको 10th तक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। याद रखना ये वाली मेथड। ठीक है, और इसका जो रहेगा ये क्वेश्चन इसका याद है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कहाँ करते हैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज वहां करना है आपको जैसे कोई सा भी नंबर है जिसका अपन रूट नहीं निकाल पा रहे, स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका याद रखना। पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। पहले अपन कुछ मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ। पहले क्या करूंगा, मैं तीन तीन नंबर ले रहा हूँ, उसके बाद चार चार नंबर के ले रहा हूँ। ठीक है, मैं धीरे 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 बढ़ाते जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अपन पहले परफेक्ट 100 तक देखो, याद रखना पहले 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन याद कर लिया, उसके बाद अपन स्टार्ट करते। जैसे अब मैंने एक नंबर लिया 144। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का कौन सा लिया, 144 ये लिया। ये लिखा मैंने, क्या 144 लिखा 144। इसमें याद रखना है इसकी पहली जो स्टेप होती है, याद रखना इसकी स्टेप याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या होती है इसकी, याद रखना आप बैक साइड से हमेशा पेयर बनाते हैं। याद रखना बैक से क्या करना है अपन को, पेयर बनाना है पीछे साइड से। ठीक है, क्या करना है अपन को, पेयर बनाना है। तो याद रखना ये पेयर बनाया, जो पीछे से अपन को पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद याद रखना जो एक जो बच रहा है, जो स्टार्टिंग का नंबर जो भी बचेगा उसको अपन को ऐसा देखना है कि स्क्वायर से ऊपर ना जाए, स्क्वायर वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा 2 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 1 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा बराबर चलेगा पर ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करा तो उस 1 का जब स्क्वायर करा तो कितना 1 आया। ठीक है, अब इस 1 जो आ रहा है इसको आप 1 यहाँ भी लिखोगे, 1 को आप यहाँ भी लिखोगे। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में स्टोर कर लेना। उसके बाद यहाँ उस 1 को आप यहाँ भी लिख देना, और यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस। 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर 8 कर दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये पेयर के साथ यहाँ पे आपको नीचे उतारना है, ये उतार दिया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये लिखा मेरे पास 2। ठीक है, अब याद रखना इसमें ये रहा मेरे पास कितना आएगा, ये एक एक नंबर आप इसमें याद रख लो। तो ये मेरे पास कितना है, 4 है। तो मैं 2 का इंटू किस में करूं कि 4 आ जाए, तो 2 का इंटू 2 में करूं, 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब याद रखना ये ऐसे, ये यहाँ मन ये 2 लिखा, ये 2 लिखा। ठीक है, 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जाए कितना हो जाएगा, 4। आपको ऐसे इस 2 के बाजू में पहले 1 रखना पड़ेगा, उस 1 का इंटू ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर 2 के बाजू में आपको 3 रखना पड़ेगा, तो ये 3 रहा। तो ऐसे आपको करते चले जाना है और इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अपन ने देखा कि 44 आ गए कितनी बार में, 2 बार में। तो उस 2 को कहाँ लिखोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, अब उसके बाद अब कितनी बार में, आप 44 में आए। ठीक है, अब इसको यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस। 4 में से 4 का 0 0, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अब इसके बाद आपको एक नंबर में दूसरा ले रहा हूँ, ये ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, अभी 3 3 डिजिट वाले 2 3 क्वेश्चन 3 डिजिट वाले कराऊंगा, फिर अगले 2 3 क्वेश्चन 4 डिजिट वाले कराऊंगा। ठीक है, ये ले लिया मैंने 256 ले लिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना पहले क्या रहेगा, आपको बैक साइड से पेयर बनाओ। ये बनाए, 2 2 के पेयर बना दिए। ठीक है, अब पेयर बनने के बाद ये नंबर आपका खाली रहेगा। ठीक है, अब जो नंबर छूट गया है उस नंबर को अपन को देखना है स्क्वायर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो देखना पड़ेगा 2 किसके स्क्वायर के करीब आ रहा है। तो 2 देखा तो किसके स्क्वायर करीब आ रहा है, 1 और 2 के। तो क्या लिखेंगे, छोटा नंबर 1, तो 1 के स्क्वायर के करीब आ रहा है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब इस 1 को कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 बार लिखोगे, याद रखना। ठीक है, 3 टाइम्स उसको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है माइनस, ये क्या होता है प्लस। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसमें से माइनस करोगे तो आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या उतारा अपन ने, 56 उतारा। आया समझे कि नहीं। अब उसके बाद ये करना है अपन को, इस 2 के बाजू में यहाँ भी और यहाँ भी ऐसा नंबर रखना है, इस 156 से ऊपर ना जाए। 2 के बाजू में यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, 2 के बाजू में यहाँ भी और यहाँ भी, ये चीज आपको रखना है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करना है, पहले रख लेते हैं 5 यहाँ रख लिया, 5 यहाँ रख लिया। ठीक है, 5 5 जा 25 की कितना हो जाएगा, 5 कैरी आई 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जा कितना होता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर ले रहा हूँ मैं, 6 रख ले रहा हूँ, 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 6 जा 36 का 6 कैरी आई 3 आ जाएगा। ठीक है,
6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो कितना आ रहा है 15, मतलब 156 कितनी बार में आ रहा है 6 बार, तो उस 6 को 1 2, ठीक है, और ये कितनी बार में है 156, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस, और कितनी बार में आता है 6 बार में, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 की 2, ठीक है, हासिल आई 1 और ये 3 हो जाएगा, इसमें से माइनस करा 0 0, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 256 का कितना स्क्वायर हो गया 16 हो जाएगा। अब ये 3 डिजिट वाला एक और क्वेश्चन ले लिया, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, 3 डिजिट वाले सारे लॉन्ग डिवीजन मेथड से यही सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या करना, ये दो के पेयर बना दिया अपने पेयर बनाने के बाद जो नंबर छूटा हुआ है उसको अपन स्क्वायर के आसपास चेक करेंगे, किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा जो 7 आ रहा है, ठीक है, 7 जो है हमारा किसके आ रहा है, 3 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, याद रखना। देखो ये 2 का जब स्क्वायर करा तो कितना हो गया 4 हो गया, उसके बाद 3 का जब स्क्वायर करा तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो कौन सा लिखेंगे अपन 2 का लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो अपन कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ 2 को कितनी बार लिखेंगे 1 2 3, ये लिखा 3 बार, यहाँ होता है प्लस, ठीक है। उसके बाद 2 का जब स्क्वायर करा तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। यहाँ प्लस होता है 2 और 2 कितना होता है 4, यहाँ होता है माइनस 4 में से, अब 7 में से इसको पहले पेयर उतारा तो 84 उतारा, इसको माइनस करा तो कितना है 3 आया, ठीक है। आया सभी को समझ। अब याद रखना आपको अगली स्टेप क्या है, इस 4 के बाजू में आपको ऐसा नंबर रखना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए, ठीक है। कौन सा 384 आना चाहिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले अपन याद रख लेना, अपन पहले कितना 6 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, या पहले ऐसा समझ लो आप, ठीक है। पहले अपन यहाँ 6 ले लेता हूँ, यहाँ भी 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 36 की 6 हासिल आई 3, ठीक है, 6 चौके 24 25 26 27, तो ये आ गया 27। अभी भी कम नंबर, इसके आसपास चलते जाना, फिर 6 ले लिया, 7 यहाँ लिख लो, 7 यहाँ लिख लो, 7 7 ये 49 कैरी आई 4, ठीक है, 7 चौक 28 28 और 4 32, ये आ गया 329 आ। फिर अभी भी छोटा नंबर है तो 8 ले लेते हैं, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 8 जाए कितना होगा 64 कैरी आई 6, ठीक है। 8 चौक 32 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, तो कितना आएगा 384। आया समझ में कि नहीं आया, तो उसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार, देखो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे और कितना सेम उतार देंगे 384, इसको माइनस कर देंगे तो 0 0 0, ठीक है। तो रिमाइंडर पूरा 0 आया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब याद रखना, आज मैं आपको बता रहा हूँ 4 नंबर है, किस प्रकार से आपको 4 नंबर वाले को कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम रहेगा ये 2 का पेयर बना देना, पहला नंबर तो ये काम करना, बना दी 2 का पेयर इधर बना दी, 2 के पेयर इधर बना दी, ठीक है। अब उसके बाद ये देखना है कि जो आगे वाला जो पेयर बना है उसको अपन को देखना है कौन से स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ठीक है, 23, याद रखना। तो देखो मैंने ये 4 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 16, जब 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो याद रखना, तो अपन क्या करेंगे, कौन सा स्क्वायर लेना पड़ेगा अपन को 4 का कितना हो रहा है 16, 5 का कितना हो रहा है 25, तो क्या करेंगे 4 का, तो यहाँ 4 को कितनी बार लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ होता है आपका प्लस और ये कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है माइनस। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका 7, और हमेशा याद रखना ये पेयर उतरेगा, याद रखना, ठीक है। अब उसका इनको प्लस करा तो कितना आ गया 8 आया। अब आपको याद रखना है एक तरीका, उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 70 आपको माइंड में याद रखना है, आगे वाला नंबर याद रखना। अब 70 जो है, अब इस 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है, इस 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 8 8 जाए कितना होता है 64, याद रखना, 8 8 जाए कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और 8 9 जाए कितना हो जाएगा 72, तो 72 जो हो रहा है ज्यादा हो रहा है 70 से, तो अपन कौन सा नंबर लेंगे 8 लेंगे, याद रखना। तो उस 8 को आप यहाँ लिखोगे, उस 8 को यहाँ लिखोगे, यहाँ प्लस करोगे, उस 8 को यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस 8 का मल्टीप्लाई इनमें कर देना है, ठीक है, इन दोनों नंबरों में। तो 8 का इंटू 8 में करा तो 8 8 जाए कितना हो जाएगा 64, 64 का यहाँ कितना आएगा 4, कैरी कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। फिर 8 8 जाए कितना होता है 64, 64 में आप 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। इसको प्लस कर दो, 8 और 8 16 हासिल आई 1, 8 और 1
9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 4 नंबर वाले आप ऐसे निकाल सकते हो आराम से। अब इसके बाद अगला नंबर मैं आपको ले रहा हूँ, याद रखना अगला नंबर कौन सा ले रहा हूँ मैं, 3136, याद रखना 3136। इसका अपन चेक करते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहला काम क्या होगा, ये दो के पेयर बना है, ये दो के पेयर बना है, ठीक है। अब अगले वाला नंबर जो 31 है, 31 जो देखें किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, याद रखना अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 36, मतलब 36 हो जाएगा। तो याद है ये तो ज्यादा हो रहा, तो कौन सा ले लेंगे 5 का लेंगे। तो ये 5 को देखो 1 2 3, ठीक है, ये होता है आपका प्लस। 5 का स्क्वायर करा तो कितना है 25, यहाँ क्या करा माइनस। अब क्या करेंगे 31 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये वाला पेयर उतार देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। आया समझे कि नहीं। अब इनको ऐड कर दो, ये 10। अब मैंने क्या बताया था आगे के आपके दो नंबर याद रखो, बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रिक और याद भी रहेगी आपको। अब क्या करना है आपको, इस 10 का ऐसा इंटू करना है, 10 का टेबल ऐसा पढ़ना 63 से ऊपर ना जाए। भाई 6 बार में कितना आएगा 60, 10 इंटू 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 70। तो भाई याद रखना, तो कौन सा आ रहा है कम वाला 60 आ रहा है, तो 60 कितनी बार में आ रहा है, कितना 6 बार में। तो यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, ठीक है, याद रखना। यहाँ प्लस कर, अब इसका इसमें इंटू कर दो, इंटू करोगे तो यहाँ लिख देना, ठीक है। तो 6 का इंटू 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36, 36 से कितना आएगा 6, कैरी कितनी आई 3, याद रखना। 6 का इंटू 0 में करो तो 0 में चला गया, अब बचा क्या आपके पास 3 बचा, और 6 का इंटू 1 में 6 बन जा 6, तो ये कितना का 0 0 0, ठीक है। इसका दिन को प्लस कर दो, 6 और 6 कितना 12, हासिल आई 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा ये, तो कितना आएगा 56 का स्क्वायर होता है वो। अब अगला नंबर आपका ले रहा हूं मैं 3844, याद रखना इसका अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये बताया मैं, ये 2 2 के पेयर बनाया है, ठीक है। पेयर बनाने के बाद याद रखना जो स्टार्टिंग नंबर जो पेयर बन रहा है उसको देखना 38 किसके स्क्वायर करीब जा रहा है। देखो 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 36, 7 का करूंगा तो कितना 49, तो याद रखना 49 नहीं आएगा तो 36 आए कम नंबर वाला। तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, ठीक है। यहाँ क्या होता है प्लस 6, 6 का कितना हो जाएगा 36, यहाँ क्या करते हैं माइनस। अब इसको इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 2, उधर से पेयर कितना उतारेंगे 44 उतारेंगे, ठीक है। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। आया सभी को समझ में। अब उसके बाद याद रखना आगे के जो नंबर है आपका, याद रखना 24 ये 2 नंबर है, आपको 12 का टेबल ऐसा पढ़ना है 24 से ऊपर नहीं जाए। 12 2 जाए कितना हो जाएगा 24, याद रखना सिंपल है ये। तो फिर कितना बचेगा आपका, जो 2 को कितनी बार यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 2, ठीक है। यहाँ होता है प्लस, अब यहाँ इंटू कर दो, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, 2 2 जाए कितना 4, 2 बन जा 2, यहाँ क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 4 में से 4 गए कितना बचा 0, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।